गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज प्रकाश सर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है समानांतर श्रेणी, सूरज प्रकाश सर बाय द सूरज प्रकाश सर। तो देखिए, आज अब जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या ले आए, हम तो अब क्लास 10 का कुछ पढ़ेंगे क्या। तो ये क्लास 10 के लिए तो ज़रूरी है ही, खास करके फार्मूला बेस्ड क्लास है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, जो बीपीएससी टीचर दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, ठीक है ना। तो और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इसमें से क्वेश्चन रहता है, और किस तरह से रिलेशन रहता है एपी का आपके एग्ज़ाम में, वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना लॉस का सबसे पहले चलिए एपी को समझते हैं कि एपी होता क्या है, किसको हम लोग एपी कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, मैंने एक एग्जांपल लिया। पाँच तीन 8 3 11 3 14। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने एक लिया सीरीज। तो देखिए, तो सबसे पहले एपी ये है या नहीं, इसका पहचान करेंगे D1। D1 यानी डिफरेंस, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को D1 कहते हैं। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D1 हो गया, A2 कितना हो गया। देखिए अब A2 A1 क्या होता है, इसको समझिए। किसी भी सीरीज का पहला पद होता है A1, दूसरा पद यानी दूसरा डिजिट A2। तो बताइए तीसरा डिजिट क्या होगा, A3। ठीक है, और चौथा डिजिट A4। उसी तरह ये अंतिम का डिजिट है, लास्ट डिजिट, तो इसको AN कहेंगे। ठीक है, तो बताइए A मतलब क्या हो गया आपका, क्या समझे, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर। ठीक है, लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोग वॉइस से पकड़ लें। वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख के अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ज़्यादा कुछ होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एकदम नई उम्मीद और जोश के साथ। तो ए हो गया फर्स्ट डिजिट, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। एन हो गया नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। एन हो गया लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यानी अंतिम की संख्या। अच्छा, और डी तो कॉमन डिफरेंस था। डी हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले चलेंगे डी के लिए A2 माइनस A1। अब A2 कौन है भाई, तो 8 है तो 8 दे दिए, A1 5 है तो क्या हो गया, घटने पर 3, D1 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए D1 निकालेंगे, अभी दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे, D2 कहेंगे, ये दोनों के बीच में D3 कहेंगे। तो सब का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, 4 अंक है, 3 कॉमा है, तो 3 को D निकलेगा ना। तो अगर तीनों बराबर हो तो कहेंगे यस इट इज़ इन एपी, यह समानांतर श्रेणियाँ हैं और यह एपी में है। डी निकालने के लिए आप समझ गए, और ये इस तरह से। तो ये आपका एपी जो है यही है। ठीक ना, अब एपी का नॉर्मल क्वेश्चन, ये नॉर्मल फार्मूला होता है AN यानी लास्ट नंबर इज इक्वल टू A प्लस A यानी फर्स्ट नंबर प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है नॉर्मल फार्मूला एपी का। ठीक है, और अब इसी से सारा फार्मूला निकलता है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर A निकालना हो, ठीक है, तो A इज इक्वल टू, यानी कि ये सब उधर चला जाएगा, AN माइनस N माइनस 1 इंटू डी। सीधा सिंपल है ना। ये प्लस है तो उधर चला गया, माइनस में A बराबर हो गया। N निकालना है तो इसी से N का मतलब निकालते हैं। तो फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 क्या है, SN बराबर N/2। चलिए कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा ये मॉस्किटो वाला जल रहा है ना, तो थोड़ा सा खांसी वगैरह आ गया था। चलिए ठीक है, तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये समझिए हम तब जब लगाते हैं, कब लगाते हैं, तो जब लगाते हैं जब डी का वैल्यू पता होता है। अगर समझिए कोई सीरीज है उसमें डी का वैल्यू पता नहीं है, बोला जाएगा कि A बराबर 4 है, AN जो है आपका अंत का नंबर जो है 44 है। ठीक है,
और n बराबर 11 है, तो इस तरह से आप सम निकालना है। तो d तो पता नहीं है, तो अब d पता नहीं है तो पहले ये निकालिए, तो इससे में इसमें रखिएगा इस सब का वैल्यू तो d निकलेगा, फिर इसमें रखिए तो सम निकलेगा। एस एन बराबर क्या होता है, सम होता है। बताएंगे अभी फिलहाल हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फिर ए एन बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, तो ये सारे चीज़ होते हैं। अब जैसे आप बोलोगे कि सर आपने तो ये वाला समझाया कि ए एन लास्ट होता है, ए जो है फर्स्ट होता है, एन नंबर ऑफ डिजिट होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन आपने यहाँ एस एन का नहीं बताया। तो मेरे भाई मैं भी तो फॉर्मूला लिख रहा था। अब यहाँ चलिए फिर से वही एग्जांपल को यहाँ मैं लिखूँगा 5, 8, 11, 14। ठीक है, लास्ट नंबर 35। तो आपको इसमें क्वेश्चन कहेगा कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो कितने टर्म हैं, कितने डिजिट लिखे, जैसे 1 2 3 4, तो और कितने डिजिट लिखेंगे कि 5 तक में कितने डिजिट आएंगे सब, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। लेकिन अगर बोलेगा सम ऑफ द डिजिट निकालिए, मतलब 3 + 8 + 11 + 14, हाँ प्लस इसी तरह करते करते 35 तक का सम बताइए कितना होगा। तो किस तरह निकालेंगे, तब हम लगाएंगे ये एस एन का फॉर्मूला। एस एन मतलब क्या होता है, सम। क्या होता है, सम, यू है सम को हम एस एन लिखते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या फॉर्मूला में उसमें और इसमें कॉम्पिटेटिव वाला में और इसमें क्या अंतर हो गया, आप ये बता दिए, क्लास 10 का पढ़ा रहे हो क्या। तो नहीं, क्लास 10 का ही है, लेकिन आप लोग को इससे क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ, फुल्ली कॉम्पिटेटिव के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें फॉर बेस्ट वीडियो फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर आपको कहा जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, समझिए इतना तक नंबर दिए, बोला जाएगा कि इसका सम निकालिए। तो बताइए ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सम अगर बोला जाए तो नॉर्मली आप क्या करते हो, सबको जोड़ते हो। ठीक है, सबको जोड़ोगे कि 7 3 10, 6 4 10, है कि नहीं, 4 और 1 5, 10 10 20 5 25, इस तरह से जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन है ना, तो 25 5 30, हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं जोड़ना होगा। हम लोग को इसमें जो है ना अलग से एक काम करेंगे, और मैं उसको अभी साबित करके पहले बताऊंगा। पहले देखिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं ताकि आप लोग समझ सके। 1 2 3, बताइए इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि जो लिखे क्या सही लिखे कि मैं थोड़ा सा सठिया गया क्या। तो चलिए इसी का लेते हैं, एन बराबर 3 और यहाँ 3 + 1, तो ये आ गया 3, 3 + 1 क्या हो गया 4/2, 2 2 जा 4, 2 लगा 3 2 जा 6। अरे मैं क्या देखता हूँ, सही बैठा है 6, यानी कि चलिए मैं फॉर्मूला लिखा, सही लिखा। एस एन का सम ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। अब यहीं अगर माध्य निकालना हो, माध्य यानी एवरेज जिसको बोलते हैं, कि किसका, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो इसी में इसका फॉर्मूला तो सीधा हो गया एन प्लस 1/2। क्यों हो गया इसको समझिए, क्यों हो गया, माध्य बराबर, तो इसका रिलेशन ऊपर से ही है कि यहाँ एन इंटू एन प्लस 1/2 किए। अब माध्य निकालने के लिए सम है, तो नंबर ऑफ द डिजिट नीचे लिखते हैं ना, यानी कि एन, तो एन के नीचे कुछ नहीं था 1, तो ऊपर वाला 1, ऊपर वाला 1 कट गया, तो क्या बचा, एन प्लस 1/2। नीचे तो डिनोमिनेटर मतलब हर 1 है, तो इसलिए यही रहा। तो माध्य बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2, किसका माध्य, किसका माध्य, तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। एन मतलब क्या है, पद की संख्या, ठीक है ना, पद की संख्या।
अब अगर इसी में कहा जाए कि सर अगर इवन नंबर ऑड नंबर दे दिया जाए तो इवन या ऑड नंबर दे दिया जाए तो क्या किया जाए, तो मेरे भाई ये देखेंगे कि ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्या। हिंदी अब लिखने में समझ लगे, विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि 1 3 5 7 यही बात है, 9 है कि नहीं। तो विषम संख्या का सम क्या है, सम बराबर होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। तो अगर हम देखिए एन बराबर ले लिए 4 यानी 1 से 7 तक का सम। तो 4 संख्या का सम चाहिए तो 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए तो हमारा आंसर सही है। 7 और 3 10, 5 और 1 6, तो 10 6 16 हुआ ना 16। यानी कि ऑड नंबर का सम क्या होता है, एन स्क्वायर। इवन नंबर का सम, हाँ देखिए 2 4 6 8 10। हाँ तो ये बोल रहा था मैं, इवन नंबर का सम क्या होता है 2 4। मैंने एक एग्जांपल लिया सबसे पहले, 2 4 6 8 10। अब देखिए, अब हम समझिए कि ये 4 नंबर का सम निकाल रहे हैं। सम ऑफ इवन नंबर तो होता है n इंटू एन प्लस 1। अब देखिए क्या सही है, अभी देख लेते हैं। n बराबर 4, n बराबर क्या ले रहे हैं 4, ठीक है ना। n बराबर ले रहे हैं 4, यहाँ निकाल रहे हैं n बराबर 4, फिर n के जगह पे 4 प्लस 1, तो 4 और यहाँ 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 5 4 जा 20। तो देखिए तो 20 होता है सम। 6 और 4 10, 8 और 2 10, तो 10 और 10 20। तो ये हम देख रहे हैं कि सम ऑफ इवन नंबर क्या हो गया 20, और ये सही है। सम ऑफ इवन नंबर n इंटू एन प्लस 1 और सम ऑफ ऑड नंबर एन स्क्वायर। तो अभी हमने जाना सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। तो बात समझ में आई मेरे भाई बंधु लोग। अच्छा अब इसमें देखिए, आप कहोगे कि सर फॉर्मूला मैंने रटा है, मैंने देखा बहुत सारी चीज़ जगहों पे मैंने देखा, तो आप में क्या और उनमें क्या। तो मेरे भाई मैं इस तरह से आपको फॉर्मूला प्लस उसका प्रूफ सारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जीवन को अगर आप जीते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप जीते हो तभी वो चीज़ आपको जीवन भर याद रहेगा, आना नहीं तो वो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, इसीलिए ये आप जी रहे हो, आप फॉर्मूला पढ़े, उसका प्रूफ पढ़े, तो आपका जीना हुआ, आपने इसे देखा है, जिया। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा रिज़ल्ट जो है दोनों वे में, एक सीधा सिंपल पौराणिक तरीका और ये स्मार्ट तरीका, तो दोनों तरीका से ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ भी, फॉर्मूला भी ठीक है। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर अभी हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ द नेचुरल नंबर एस एन बराबर, जल्दी अभी सब बताइए क्या पढ़े, एन इंटू एन प्लस 1/2। और इसी को अगर ये स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर चाहिए, सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इज दिस। अब यहीं अगर क्यूब कर दिया जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 का क्यूब, ठीक है। तो ये वाला याद रखिए, ये वाला जो है ना सम ऑफ द नेचुरल नंबर, इसी को पहले लिखिए यहाँ, ठीक है। हाँ तो ऊपर हमने क्या देखा कि ये जो प्राकृतिक संख्या के सम है ना, उसी को लिखेंगे सबसे पहले n इंटू एन प्लस 1/2। अब कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना बस। देखिए तो आपने याद किया प्राकृतिक संख्या का सम n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो आपने ये याद किया, यहाँ पहले भी मैं पढ़ाया हूँ, वीडियो का आगे पीछे करके देख सकते हैं, कॉपी थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा। तो अब प्राकृतिक संख्या के वर्ग
ये सॉरी वर्ग था नहीं, प्राकृतिक संख्या का सम n इंटू एन प्लस 1/2, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का सम n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, प्राकृतिक संख्या के घनों का यानी क्यूब का सम। तो जो यहाँ प्राकृतिक संख्या का सम है यही उतार के बाई 2 कर देना है। बहुत जगह जो है इसको ऐसे भी लिख सकता है, एग्ज़ाम में ऑप्शन में जो है ना इस तरह से दिया जाता है बहुत जगह बाय 4। तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे हमने तो ये वाला पढ़ा था स्क्वायर, तो ये कहाँ से, तो इसी को सॉल्व करके दे दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपने देखा। अब बताइए पूरा वीडियो कैसा लगा, तो ये ज़रूर मुझे भेजिएगा। देखिए अभी और क्या हो सकता है मैं देखता हूँ, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो जहाँ तक है आपका इसमें सारा कवर हो चुका। अब आप समाप्त हो, ठीक है ना। तो लगातार बने रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही कल्पना है, यही इच्छा है हमारी। और आपका आज का ये सेशन एपी का ख़त्म हुआ। उम्मीद है कोई भी एग्ज़ाम आपका छूटेगा नहीं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सूर्यप्रकाश सर जोश और उम्मीद के साथ हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।